शुभोदय बच्चों, जैव पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम व्याकरण से संबंधित काल के बारे में हम जानेंगे। काल की परिभाषा हम पिछले कक्षा में जान चुके हैं। काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य करने या होने का ठीक समय बोध हो। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य करने या होने का ठीक समय बोध हो उसे हम काल कहते हैं। तो काल के मुख्य रूप से 3 बोध होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो आज हम वर्तमान काल के बारे में जानने वाले हैं। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं देखेंगे। अगर हम वर्तमान काल की परिभाषा देखें तो वर्तमान काल की परिभाषा हम देखें तो क्रिया के जिस रूप से जो कार्य क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम वर्तमान काल की परिभाषा देखें तो परिभाषा माने डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब चल रहा है। अब मीन्स नाउ, जो कार्य अब चल रहा है। कब चल रहा है? अब चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब चल रहा है, अब का अर्थ होता है नाउ, अब चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो अब हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखिए एक बार। सामान्य वर्तमान काल, पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? एक बार उदाहरण देखने से हमें पता चलता है कि उदाहरण के लिए राम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है। सीता कहानी लिखती है। हम स्कूल जाते हैं। वर्तमान काल में यहाँ देखिए तो यहाँ देखने पर इस वाक्य में, पहला वाक्य में राम पाठ पढ़ता है। राम पाठ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है। सीता कहानी लिखती है, यहाँ लिखती है। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ क्रियाएं हैं। पढ़ता है, लिखती है, जाते हैं, ये क्रियाएं हमें सामान्य वर्तमान काल के क्रियाएं हैं। हम कैसे जानते हैं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं? तो सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से जो समय अब मौजूदा है, ना कि यह हो गया है, ना कि होने वाला है। ये समय जो है
मौजूदा समय को, जो क्रियाएं मौजूदा समय को बोध कराते हैं उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मौजूदा समय माने यहाँ राम पाठ पढ़ता है, माने यह समय जो है मौजूद है, ना कि हो गया है ना कि होने वाला है। मौजूदा समय का जो क्रियाएं बोध कराते हैं उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया धातुओं के साथ, क्रिया धातुओं के साथ, क्रिया धातुओं के साथ क्रिया धातु माने यहाँ देखें तो राम पाठ पढ़ता है, इसमें क्रिया धातु क्या है, पढ़। सीता कहानी लिखती है, इसमें क्रिया धातु क्या है, लिख। हम स्कूल जाते हैं, इसमें क्रिया धातु क्या है, जा। माने राम पाठ पढ़ता है, यहाँ पढ़ क्रिया धातु है। सीता कहानी लिखती है, लिख क्रिया धातु है। हम स्कूल जाते हैं, जा यहाँ क्रिया धातु है। माने सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया धातुओं के साथ ता, ते, ती, ये क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय माने एक शब्द के अंत में जोड़ने वाला शब्दांश को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। एक मूल शब्द के अंत में या मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश को जोड़ा जाता है उसी को हम कहते हैं प्रत्यय। माने सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया धातुओं के साथ ता, ते, ती प्रत्ययों को जोड़कर हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया बना सकते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हम कैसे बना सकते हैं, क्रिया धातुओं के साथ। माने यहाँ पढ़ क्रिया धातु, लिख क्रिया धातु, जा क्रिया धातु। इन क्रिया धातु उदाहरण के लिए यहाँ देखें तो यहाँ क्रिया धातु क्या है, पढ़ क्रिया धातु है और लिख क्रिया धातु है और जा क्रिया धातु है। इन क्रिया धातुओं के साथ हम क्या करते हैं, ता, ते, ती प्रत्यय को लगाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती। उसी प्रकार लिख क्रिया धातु, लिखता, लिखते, लिखती। उसी प्रकार जा क्रिया धातु से जाता, जाते, जाती। माने सामान्य वर्तमान काल में क्रिया धातुओं के साथ ता, ते, ती प्रत्यय को जोड़ने से वो सामान्य वर्तमान काल माने मौजूदा वर्तमान में मौजूदा समय को बोध कराते हैं। ऐसे काल को हम सामान्य वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी सामान्य वर्तमान काल को क्या कहते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। माने वर्तमान समय का बोध हो, वर्तमान में मौजूदा समय का बोध हो, ना कि यह क्रिया चल रहा है, ना क्रिया हो गया है या होने वाला है। मौजूदा समय के माने जो अब चल रहा है, अब हो रहा है, अभी मौजूदा है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया धातुओं के साथ ता, ते, ती प्रत्यय जोड़ा जाता है। ता का प्रयोग कब होता है, कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो ता का प्रयोग होता है। कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो ते का प्रयोग होता है। कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन या स्त्रीलिंग बहुवचन होने पर ती का प्रयोग होता है। और उसके साथ साथ वर्तमान काल में सहायक क्रियाएं, वर्तमान में सहायक क्रियाएं, सर्वनाम के साथ सहायक क्रियाएं, वर्तमान काल में वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। वर्तमान काल में अगर कर्ता मैं हो तो कर्ता मैं हो तो सहायक क्रिया क्या लगाना है, हूँ। मैं हूँ, तुम हो, यह
वह तू हो तो है सिंगुलर, यह वह तू एक वचन है, इसका बहुवचन ये, वे, हम, आप। अगर हो तो सहायक क्रिया है लगाना है। किस काल में? वर्तमान काल में। ये हमें याद रखना है। वर्तमान काल में सहायक क्रियाएं क्या होते हैं? मैं के साथ हूँ लगता है, तुम के साथ हो लगता है। यहोवा तू एक वचन के रूप में हो तो यहोवा तू के साथ यहोवा तू क्या है? एक वचन है। ये, वे, हम, आप बहुवचन है, इसलिए है। तो वर्तमान काल के बारे में हम जान चुके हैं। वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के पहले वर्तमान काल में हमने पहले सामान्य वर्तमान काल के बारे में जान चुके हैं। सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अब मौजूद है, जो कार्य अब मौजूद है, ना कि हो गया है ना होने वाला है, अब मौजूद है, उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया धातु, पहले कक्षा में या पहले क्लास में हम क्रिया धातु के बारे में चर्चा की है। क्रिया धातु माने जिससे हम क्रियाएं बनाते हैं, जिससे क्रियाएं तैयार की जाती है, उन क्रिया के मूल को हम क्रिया के मूल धातु कहते हैं। तो यहाँ पढ़, लिख, जा क्रिया के मूल धातु है। इन क्रिया के मूल धातुओं के साथ कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो ता का प्रयोग करना है, ता प्रत्यय जोड़ना है। कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो ते का प्रयोग करना है। कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो या स्त्रीलिंग बहुवचन हो, क्रिया धातुओं के साथ ती प्रत्यय को जोड़ने से वो सामान्य वर्तमान काल बन जाते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रियाएं, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं माने हेल्पिंग वर्ब्स। सामान्य वर्तमान काल में सहायक क्रियाएं मैं के साथ हूँ और तुम के साथ हो, यह, वह, तू एक वचन है, ये, वे, हम, आप बहुवचन है का प्रयोग होना है। ये सहायक क्रियाएं हैं, ये क्रिया धातुएं हैं। क्रिया धातुओं के साथ ता, ते, ती प्रत्यय, कर्ता पुल्लिंग एक वचन ता, पुल्लिंग बहुवचन ते, स्त्रीलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग बहुवचन ती प्रत्यय जोड़ना है। अब हमें समझ में आ गए होंगे कि वर्तमान काल हम आसानी से, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब परीक्षाओं में हमें वर्तमान काल पहचानिए, प्रश्न पूछने पर हम आसानी से पहचान सकते हैं। यह है सामान्य वर्तमान काल। चलिए अब हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसके बारे में दूसरा हम जानेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल इसी में है। अपूर्ण माने जो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने जो कार्य, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य वर्तमान के समय में, जो कार्य वर्तमान के समय में अब भी जारी है, तो उस काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का और एक नाम भी है तात्कालीन वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का और एक नाम क्या है? तात्कालीन वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे हम सामान्य वर्तमान काल में बदले हैं, उसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया धातुओं के साथ यहाँ ताते ती का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल में किए हैं। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया धातुओं के साथ, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया धातुओं के साथ रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। जोड़ने से वह अपूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो रहा कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो रहा, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो रहे, कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो रही प्रत्ययों को जोड़ने से वह अपूर्ण वर्तमान काल बन जाते हैं। उदाहरण नहीं बदलेंगे, उदाहरण यही रहेगा, लेकिन काल बदलेंगे। उदाहरण यही रहेगा, हम काल बदलेंगे। तो राम पाठ पढ़ रहा है, ता के बदले में रहा है, थे के बदले में सीता कहानी लिख रही है।
यहाँ हम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ। ता के बदले में रहा, ती की बदली में रही, ते के बदले में रहे का प्रयोग किए हैं। तो उसी प्रकार पढ़ रहा, कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो पढ़ रहा, पढ़ रहे, पढ़ रही। उसी प्रकार लिख रहा, लिख रहे, लिख रही। उसी प्रकार जा रहा, जा रहे, जा रही। अपूर्ण वर्तमान काल में भी सहायक क्रियाएं यही रहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में भी सहायक क्रिया यही रहेंगे। सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल में केवल प्रत्ययों में अंतर है। वहाँ ता का प्रत्यय, यहाँ रहा का प्रत्यय। वहाँ ते का प्रत्यय, यहाँ रही की, ती के प्रत्यय, यहाँ रही की प्रत्यय। वहाँ ते के प्रत्यय, यहाँ रहे का प्रत्यय। अपूर्ण वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से जो कार्य वर्तमान समय में अब जारी है, जारी माने हो रही है, जारी माने हो रही है, तो उसको हम ना कि यह कार्य हो चुका है या मौजूद है ना हो गया है। वर्तमान में भी यह कार्य जारी है, हो रहा है, वर्तमान का भी जारी। राम पाठ पढ़ रहा है, ना कि राम पाठ पढ़ लिया, ना कि पढ़ने वाला है, पढ़ रहा है, माने वह कार्य अब भी जारी है, अब भी वह कार्य चल रहा है। सीता कहानी लिख रही है, ना लिख चुकी है ना लिखने वाली है, अब भी कहानी लिख रही है। हम स्कूल जा रहे हैं, तो अब भी हम स्कूल जा रहे हैं, तो माने कार्य यहाँ जारी है। तो इस प्रकार के काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया जारी रहती है, माने क्रिया चल रही है, ना कि हो चुका है, कंटिन्यूस है। इसलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, माने कार्य जारी है, कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। इसमें क्रिया धातुओं के साथ रहा, रहे, रही प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो रहा का प्रयोग, कर्ता पुल्लिंग बहुवचन हो तो रहे का प्रयोग, कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन या स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो रही का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल में सहायक क्रियाएं भी मैं के साथ हूँ, तुम के साथ हो, यह वह तू के साथ है, ये वे हम आप ये के साथ, ये वे हम आपके साथ बहुवचन के रूप में है का सहायक क्रियाएं का प्रयोग होता है। यह है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालीन वर्तमान काल। और उसके बारे में जानेंगे हम संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदिग्ध माने संदेह या शंका, डाउट, या अंग्रेजी में नहीं है लेकिन हिंदी में यह काल है संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। ना अंग्रेजी में नहीं, या अंग्रेजी में नहीं है, केवल हिंदी में है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध माने जहाँ वर्तमान काल में जो कार्य होने में संदेह या शंका पाया जाता है उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध या शंका, यहाँ वर्तमान काल क्रियाओं के साथ, यहाँ क्रियाओं के साथ, क्रिया धातु नहीं, क्रियाओं के साथ, वर्तमान काल के क्रियाओं के साथ वर्तमान काल के क्रियाओं के साथ, क्रियाओं के साथ